Hello friends, myself Gautam Datta. Once again, I welcome you all to my channel Mind Your Numbers. आज का जो टॉपिक है दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द पर्सनल मंथ। हम लोग का जो लास्ट वीडियो था जिसमें हम लोग देखे थे कि किस तरह से हम लोग पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं। तो लेकिन आज जो हम लोग देखेंगे ये जो टॉपिक दैट इज हाउ टू कैलकुलेट द पर्सनल मंथ। आज का जो टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट पर्सनल मंथ। देखिए, अब ये पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने का जरूरत क्या है। जैसे लास्ट वीडियो में जब हम लोग पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने का तरीका बताया था मैंने, उस समय मैंने एक चीज बताया था कि पर्सनल ईयर जब हम लोग निकालते हैं, पर्सनल ईयर निकलने के बाद जो भी नंबर निकल के आता है उसके बाद हम लोग उस नंबर को चेक करते हैं किसके साथ, अपने मूलांक के साथ। तो जिस भी डेट ऑफ बर्थ के लिए हम लोग पर्सनल ईयर निकालते थे, उस पर्सनल ईयर को निकालने के बाद जो नंबर निकल के आएगा उस नंबर को हम लोग चेक करते थे उस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक के साथ। तो कभी कभी हम लोग ये भी देखने को मिलता है जो पर्सनल ईयर निकल के आते हैं दैट नंबर इज नॉट कॉम्पेटेबल विद द मूलांक। ओके, मूलांक के साथ कॉम्पेटेबल या फेवरेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या यही है कि पूरा साल आपका खराब बीतेगा? ऐसा नहीं है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर इस टाइप का कोई सिचुएशन है जहां पर अपना पर्सनल ईयर जो निकल के आता है दैट इज नॉट फेवरेबल विद आवर मूलांक नंबर, उस समय हम लोग पर्सनल मंथ को निकालते हैं। सो पर्सनल मंथ को निकालने से क्या होता है कि जो पर्सनल मंथ अपना मूलांक के साथ फेवरेबल होगा, कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन या कोई भी इंपॉर्टेंट काम हम लोग उस मंथ को ले सकते हैं इफ एट ऑल इट इज पॉसिबल टू पोस्टपोन दैट वर्क। ओके, अगर ये पॉसिबल है कि उस किसी भी कोई काम को या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन को हम लोग बाद में ले सकते हैं, पोस्टपोन करने की संभावना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना फेवरेबल मंथ निकल के आएगा उस मंथ में हम लोग उस डिसीजन को ले सकते हैं। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैलकुलेटिंग द पर्सनल मंथ। ओके, एनीवेज, तो आज हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग पर्सनल मंथ किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। Let us take one individual. Suppose his name is Arup and his date of birth, suppose कोई भी randomly हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, से उसका डेट ऑफ बर्थ है 14th अगस्त से 2004। अरूप का डेट ऑफ बर्थ 14th अगस्त 2004। तो पर्सनल मंथ को निकालने के लिए, तो बिफोर कंप्यूटिंग पर्सनल मंथ, तो इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक क्या होगा? आप सभी को मालूम है कि मूलांक का मतलब जो होता है बर्थडे जो है, उस बर्थडे को हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। सो व्हाट इज द बर्थडे? बर्थडे है इसका 14th, तो 14 यानी इसको अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लाएंगे दिस विल बी 1 + 4 दैट इज 5। 5 इज द मूलांक ऑफ दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ। इस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक हो गया 5। अब हम लोग पर्सनल मंथ को निकालने के लिए जो स्टेप्स है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप 1, सपोज हम लोग 2025 का निकालना चाहते हैं पर्सनल मंथ से जून का महीना कैसे जाएगा? ओके, सो जून यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। जून इज द 6th ओके मंथ ऑफ द ईयर। ओके, तो इसका मतलब न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा जून का? 6। अगर हम लोग जुलाई का निकालना चाहेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगा? 7। अगस्त के लिए क्या हो जाएगा? 8। इस तरह से। ओके, तो अभी हम लोग जून के लिए निकालना चाहते हैं कि हाउ द जून विल बी ओके फॉर दिस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ। ये जून का महीना कैसे जाएगा इस डेट ऑफ बर्थ के लिए? सो दैट इज द पर्सनल मंथ। तो इसके लिए जो स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप होगा वी हैव टू कंप्यूट द पर्सनल ईयर। तो पहले अपने को पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करना होगा। ओके, तो स्टेप 1 में हम लोग पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करते हैं, और आप सभी को मालूम है कि किस तरह से पर्सनल ईयर को कैलकुलेट किया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इस डेट ऑफ बर्थ से जो डे है, इस डे को एज इट इज लिखते हैं, डे इज द 14th। उसके बाद क्या है? मंथ को एज इट इज लिखते हैं। ओके, दिस द मंथ एज इट इज लिखेंगे 08। और जो ईयर ऑफ बर्थ है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं विद द ईयर, जिस ईयर का हम लोग पर्सनल मंथ निकालना चाहते हैं। कौन से ईयर का पर्सनल मंथ निकालना चाहते हैं हम लोग? 2025 का जून कैसे जाएगा? तो उसीलिए आपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिप्लेस जो ओरिजिनल ईयर ऑफ बर्थ है उसको आपने को रिप्लेस करना है विद द ईयर
जिस भी ईयर का हम लोग पर्सनल मंथ निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ईयर है, 2025 का निकालना चाहते हैं, सो 2025। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे पर्सनल ईयर को निकालने के लिए, यह तरीका मैंने पहले लास्ट वीडियो में बता दिया था। जितना भी डिजिट्स है इसमें, इन सारे डिजिट्स को हम लोग को सम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 + 4 + 0 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5। तो ये जितना भी डिजिट्स है यहाँ पे, इन सारे डिजिट्स को हम लोग सम करेंगे। तो ये सारे डिजिट्स को अगर हम लोग सम करेंगे, ये कितना निकल के आएगा, दिस विल कम आउट टू बी 1 + 4 5 8 13 14 15 16 17 17 + 5 23. This will come out to be 17 + 5. This will come out to be how much it will be, 4 + 1 5 5 8 5 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 22. This will come out to be 22. 22 को अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, सो दिस विल बी 2 + 2 दैट इज 4। तो इस केस पे जो पर्सनल ईयर निकल के आया है 4 निकल के आया है। तो अब हम लोग पर्सनल मंथ को निकालेंगे। तो स्टेप 2, नाउ वी विल बी कंप्यूटिंग पर्सनल मंथ। ओके, कौन सा मंथ का निकालना चाहते हैं, 2025 का ईयर, 2025 का जून का मंथ का निकालना चाहते हैं। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, 4 इज द पर्सनल ईयर, ओके, प्लस जो जिस मंथ का भी हम लोग निकालना चाहते हैं, हम लोग जून का निकालना चाहते हैं, जून के लिए न्यूमेरिक वैल्यू क्या होगा, 6। तो विल ऐड 6 हियर, ओके। तो 6 + 4 कितना हो गया, 10। 10 को अगर हम लोग सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, दिस विल बी 1 + 0 दैट इज 1, ओके। तो पर्सनल मंथ जो होगा यहाँ पे जून महीने के लिए क्या निकल के आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 को देखेंगे उसका मूलांक के साथ कंपेटेबल हो रहा है कि नहीं। 1 इज द मंथ ऑफ सन, 1 इज द मंथ ऑफ सन, ओके। एंड मूलांक क्या निकल के आया था, मूलांक वाज द 5, 5 इज द नंबर ऑफ मरकरी, ओके। सो पर्सनल मंथ को अभी हम लोग इसका कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे। पर्सनल मंथ का कंपेटेबिलिटी चेक करेंगे किसके साथ, मूलांक के साथ, ओके, मूलांक के साथ। सो पर्सनल मंथ जो अपना निकल के आया यहाँ पर कितना है, 1 विल बी चेक्ड विथ मूलांक, मूलांक इज नंबर 5। सो 1 इज द नंबर ऑफ सन एंड 5 इज द नंबर ऑफ मरकरी। तो सन के साथ मरकरी का कंपेटेबिलिटी इज गुड, ओके। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए जून मंथ विल बी फेवरेबल, okay. So this person Arup can take his important decision in the month of June, okay, right. So इस तरह से हम लोग पर्सनल मंथ को कैलकुलेट करते हैं। Now let us summarize how to compute the personal month. पर्सनल मंथ को समराइज करने के लिए जो मैंने अभी तरीका बताया, इट इज वेरी सिंपल। पर्सनल मंथ को कैलकुलेट करने का तरीका जो होगा, पर्सनल मंथ को, तो फर्स्ट स्टेप 1 क्या हो जाएगा, वी हैव टू कंप्यूट पर्सनल ईयर। स्टेप 2 क्या हो जाएगा, जो भी पर्सनल ईयर का वैल्यू निकल के आएगा उस वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे किसके साथ, जिस भी मंथ के लिए हम लोग निकालना चाहते हैं उस मंथ का न्यूमेरिक वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग जून के लिए निकालना चाहे तो जून के लिए न्यूमेरिक वैल्यू, जून इज द 6th month, okay, of the year, okay. So उसके लिए हम लोग क्या ऐड किए थे, 6 को ऐड किए थे, okay. न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द मंथ, जिसका भी आपने पर्सनल मंथ निकालना चाहते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द मंथ, ओके। तो ये स्टेप्स होगा। उसके बाद जो भी नंबर निकल के आएगा दैट इज द पर्सनल मंथ। पर्सनल मंथ निकलने के बाद फिर हम लोग देखेंगे, पर्सनल मंथ को चेक करेंगे उस डेट ऑफ बर्थ का मूलांक के साथ। फिर हम लोग देखेंगे कि पर्सनल मंथ का जो नंबर है वो मूलांक के साथ फेवरेबल या लकी हो रहा कि नहीं, ओके, व्हेदर इट इज एंटी और द लकी और द न्यूट्रल। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, ओके। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग पर्सनल मंथ को निकाल सकते हैं, ओके। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आया है, please like my channel and also subscribe. Thank you very much.